सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब मुराद अली साहब को अरिया बाजार से गिरफ्तार कर लिया जाता। उस दिन हम लोग तलवा पार में मुफ्ती साहब का इंतकाल होने पर हम लोग मिट्टी दे गए थे। वहाँ एक सिपाही का फ़ोन आता है कि आप लोग कहाँ हैं। हम बताएं कि तलवा पार में आए हैं मिट्टी देने। फिर उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे। फिर उसके बाद हम लोग को लगा कि वैसे खड़े होंगे। फिर हमारे जिला अध्यक्ष चले जाते हैं अपने आवास अकबरपुर जाने के लिए। रास्ते में करीब 50 पुलिस कर्मचारी उनको रोक लेती है। उसके बाद उनको अकबरपुर कोतवाली में बंद करते। जब हम लोग वहाँ पहुँचते, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचते हैं, तो वहाँ जानकारी ये प्राप्त होती कि इनका वारंट जो तो 2-3 दिन पहले से इशू। आप बताइए, चुनाव का माहौल है और वो रोज आना यहाँ वर्क करने आते। तो हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे। आज हमको विरोधी दल कमजोर करने के लिए लोगों को लग रहा था, विरोधी दलों को लग रहा था कि चुनाव यही लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो समीकरण है, हमारी वोट जो है हर मोहल्ले हर बूथ पे है। कहीं पतंग के निशान पे है, कहीं वजी साहब के नाम पे है, तो कहीं हमारा व्यक्तिगत है, कहीं हमारे पदाधिकारियों का व्यक्तिगत है। तो चुनाव हम लोग फाइट कर रहे थे चुनाव को दबाने के लिए। आज विरोधी दलों ने ये घटना की। आप बताइए, हमारे जिला अध्यक्ष मुराद अली साहब, उनके भी आप परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं। अब चुनाव का इतना बड़ा भार उनके सर पे था, मगर ये विरोधी दलों ने कोई वजह नहीं होगी नहीं। ये तो और पहले कर लेना चाहिए था। अगर कोई वजह बनती थी, चुनाव के समय 2 दिन रह गया चुनाव का, यही समय मिला था कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। या हम तो कह रहे विरोधी दल लगे हुए हैं, भाजपा भी है, समाजवादी भी है, सब कोई तोड़ना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार आईएम यहाँ झंडा अपना फहराएगी और हर लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हर लोग बदलाव की तरफ है। समाजवादी के खिलाफ पूरी आवाम खड़ी है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो समाजवादी के नेता बने बैठे हैं। आप बताइए, आवाम कैसे इनको वोट करेगी? अगर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करेगी तो ये समाजवादी की गोद में बैठ जाएंगे और आवाम समाजवादी की बाइकाट करके बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये आवाम फैसला करेगी। आवाम ने तय कर लिया, मूड बना लिया कि पतंग के इंसान को कामयाब करेंगे इस बार, क्योंकि हमने समाजवादी को नकारा है। और दूसरी बात, आज अशफाक साहब के हम लोग कहते हैं कि भैया हम गरीब परिवार से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत करते हैं, आवाम के बीच में रहने वाले हैं, हर मसले मसाइल पे लड़ते हैं, आप हमको सपोर्ट कर दीजिए। इन्होंने कहा कि 10 की बात बिल्कुल करेंगे। अगर उसी रात में दोपहर में हमारी मुलाकात, रात में पुलिस आपको बुलाकर समर्थन कर दे। समर्थन इस बात का होता है कि ये जो 10% की आबादी है, ये अमीरों की हमारे यहाँ है, तो ये अपने बराबर लेवल वालों को समर्थन करते हैं। ये 90% जो जनता यहाँ की गरीब है, उनको नहीं ये सपोर्ट करते, ना उनका समर्थन करते हैं। मगर इस बार ये आवाम तय करेगी कि 90% वाला भी बच्चा चेयरमैन बन सकता है। जी हाँ जी साहब, देखिए मैं बताऊं, वो रहनुमा नहीं, चाहे कौन से रहनुमा की बात कर रहे हैं आप। ये समाजवादी में टिकट मांगते चेयरमैनी का मामूली टिकट नहीं ले पाए, तो कहाँ के रहनुमा है? विधायकी का नहीं ले पाए आप, अब चेयरमैनी पे अस्तर गिरा लिए आप बताइए कैसे रहनुमा आप हैं? समर्थन उनका जो है वो पैसे के बल पे है। पैसे वाली दोनों पार्टी है, रिश्तेदारी निभा देंगे, पैसे वाले निभा देंगे। यहाँ समर्थन इस बात का नहीं हो रहा है कि कौन काम करने वाला है। अब बताइए, जितने प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं, सब अल्लाह ने सबको दौलत से नवाजा है। इन लोगों ने अब तक अपनी कौम के लिए, अपने सर्व समाज के लिए एक स्कूल की स्थापना नहीं की। कम से कम आप गरीबों के लिए एम्बुलेंस फ्री चलवा देते। कम से कम जो यहाँ हमारे नगर पालिका क्षेत्र की आबादी, उसमें तमाम सेवाएं हैं, आप कम से कम उनकी कोई व्यवस्था कर देते। मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपका मन ये कह रहा है कि 50 लाख रुपया खर्चा करूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। मगर इस बार का चुनाव बहुत टफ बन चुका है, ये गरीबों का चुनाव बन चुका है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं जीत के एकदम अनकरीब हूं, क्योंकि जो हमें समर्थन मिल रहा, मुबारकपुर की आवाम, नईपुरा की आवाम, सिकंदराबाद की आवाम, हयातगंज की, धुरिया की, अलीगंज की, तलवा पार बस्ती की, कश्मीरिया गौहर नगर की, ये सब पतंग, क्योंकि अभी तक जो मामला हुआ है, हमारी पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, जहाँ पे जुल्म होता है उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जुल्म वो किसी के साथ हो सकता है, जुल्म हिंदू के साथ हो सकता है, जुल्म मुसलमानों के साथ हो सकता है। हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। साहब कहाँ है? इस समय वो जेल में है।
आप बताइए, हम लोग को एक मैसेज दिया हमारे जिला अध्यक्ष ने, आप जाइए चुनाव लड़िए, लीडर होके लड़िए, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे कितने लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, कि आपके जिला अध्यक्ष को बंद भी किया गया है। आज जेल पे, आप जेल में है, वो उनका परिवार परेशान है, चुनाव है, हम लोग यहाँ परेशान है। तो हम लोग चाह रहे हैं इंशाल्लाह आवाम मौका देगी। कल जो है ये हाजी अशफाक साहब ने शबाना नाज को समर्थन किया। आप बताइए, जब हमारी चेयरमैन रिहाना एडवोकेट 25 साल के उनका राजनीतिक कैरियर, उनको पास सारी जानकारी थी, मगर वो इतना मजबूर हो गए कि नगर पालिका के कर्मचारियों से हाथ खड़ा कर दिए थे कि मेरी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। आप बताइए, आप समर्थन किसको किए? शबाना नाज एक महिला, उसको कोई ना राजनीतिक कोई कैरियर है, ना कोई एडवोकेट है, कुछ नहीं है, आप उनको समर्थन कर रहे हैं। आप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब ये महिलाएं नगर पालिका चलाएंगी? मेरे भाई, जिसके पास संगठन हो उसको आप मौका दीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई सरकार, इंशाल्लाह निपट लिया जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं जा रही हैं, मगर इस समय जो है, आप बताइए, इतने बड़े हैं मामला क्या शहर के विकास के लिए, हमारे यहाँ महिला ही चेयरमैन थी, मगर वो नहीं चला पाई, तो अब दोबारा फिर मौका देंगे। एक बात की बात करता हूं, वक्त दूसरा था, हालात दूसरी है। अब क्या आपके हिसाब से महिलाएं योग है, अभी हम लोग भी हैं, अभी चला चुके, दिया गया मौका, इनको दिया गया, ऐसा थोड़ी कि नहीं दिया गया, योग्य थी, दिया गया, अब मौका फिर हम नौजवानों को देना चाहिए, आवाम को। मेरे हिसाब से नहीं हो पा रही है। वजह क्या है कि हम लोग ने देख लिया है, और पारिवारिक, और उसमें भी मामला है कि जैसे मान लीजिए जो हाउस टैक्स का मामला था, उसमें इन्हीं के परिवार के लोग सहयोग किए थे। हर चीज देखना पड़ेगा आवाम को। मैं अपनी आवाम से मुद्दाना गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप वतन के निशान को कामयाब करके देखिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जितनी घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र में है, इंशाल्लाह उस पर खरे उतरे।